नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना। चलिए शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। पुलवामा से ये खबर है। पुलवामा में डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार, स्थानीय काउंसलर बिलाल अहमद ने किया ये बदसलूकी का बर्ताव। अस्पताल स्टाफ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल एफआईआर के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 48 घंटे का ये अल्टीमेटम दिया है। तो बेहद अहम खबर पुलवामा से, जहां डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला पेश आया है। एक मकामी काउंसलर बिलाल अहमद ने ये बदसलूकी की। अस्पताल स्टाफ के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स ने इस पर हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है। एफआईआर के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, इसकी जानकारी भी हम अपने नुमाइंदे बिलाल से आप तक पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनो, डोंट बी सो वायलेंट। तू मुझे जानता है, मैं कौन, तू मुझे जानता है, पहले बता मुझे। इसको ले ताला लेके आ, ताला लेके आ। मैं पेशेंट को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी श्रीनगर जाओ, मैं उसको ताला लगाने वाला हूँ। सरदार जी, उसको बोलना सरदार किधर, सरदार किधर। ना आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी बात हवालात सबके सब जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो। 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक मुझे हजारों कॉल आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ही नहीं, मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, आगे कब तक चलेगा, कब तक। अभी के टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ। उसको अभी रोशनी, अभी क्या भी रोशनी। आप सीएमओ को बुलाओ, डीसी को बुलाओ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ। और इस अहम खबर पर लगातार आप तक तमाम तर जानकारी तो पहुंचाएंगे ही। एक और आज की बेहद अहम ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। आम लोगों को महंगाई का आज एक और झटका लगा। दरअसल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यानी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। 50 रुपए महंगा हो गया है घरेलू गैस सिलेंडर। इसी तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा जो है किया गया है और ये कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं। इन बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। मैं वन तो गैस सिलेंडर खज 50 रुपये। यह गो जुलम, गरीब खतर गो जुलम, खास कर खतर जुलम। कोरुक लूठा कोरुक, हर कस कोर ये लूठा। ये तो कर लूक पता यह खोद सरसे हिंदुस्तान मुल्क फिलहाल पोवक पत्थर, हर रंगस मज पोवक पत्थर कह जरीरा खोल गैस ये मंद अत ज्यादा गैस जरूरत जुन तजान कहें न चीज दिवान। गैस 50 रुपये खसन गो बह सह हिंदुस्तान जवाब दिन क्या अकिस गरीबस प्रेत चीज जरूरत, आम पब्लिक जरूरत। आम पब्लिक खतर तथ गरीब 1500-2000 रुपये रेतस जानान, तम कत तम अफोर्ड ठान गैस। गो यह बोड़ बार जुर्म एक इंसान पर बहुत जुर्म। तो ये तो रहे श्रीनगर के लोगों के तासुरात, और बाकी रियासतों में क्या कुछ हाल है उस पर भी नजर बनी हुई है। पहले रुक करना चाहेंगे, हमारे साथी फराह हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से, चूंकि राजधानी है दिल्ली। तो फराह का
करेंगे ही, और हमारे साथ फजा भी मौजूद है। फजा, आपके पास भी आएंगे, पहले हम फराह का रुख कर लेते हैं। फराह, लगातार सुबह से इस बेहद अहम खबर पर हम तमाम तर रिएक्शंस जो है वो अपने दर्शकों के सामने ला रहे हैं। आपकी चूंकि वहां पर लोगों से बात हुई है, क्या कुछ कहना है लोगों का इन बढ़ी हुई गैस सिलेंडर की कीमतों के ताल्लुक से? जी हिना, देखिए महंगाई का बहुत बड़ा झटका जो है वो आम जनता को लगा है और आम जनता कहीं ना कहीं काफी निराश है, क्योंकि जिस तरीके से जरूरत चीजों पर जो है वो बार बार देखा गया है कि बढ़ोतरी हुई जा रही है। और अब एलपीजी सिलेंडर जो है 50 रुपए बढ़ गए। जो सिलेंडर 153 का मिलता था वो 1103 का हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। वहीं जो ऑफिस वर्कर्स हैं जो सिर्फ बाहर के खानों पे डिपेंडेंट है, उनका कहना है कि जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, उससे उनका असर जो है वो खाने पर आएगा। क्योंकि देखिए जो उनका बजट है कि उनको 50-100 रुपए में डेली का खाना जो उनका हो जाता है, बाहर जो वो रहते हैं, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से रेस्टोरेंट अपने दाम बढ़ाएगा तो ना तो उन्हें घर पे राहत है, उनकी जो प्लेट है वो पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं उसे पूरा असर आ गया। क्योंकि देखिए जो घर की महिलाएं होती है, जिनके हाथ में एक बजट होता है, जिन्हें पूरा महीना चलाना होता है, उनके चेहरों पर भी शिकन है। क्योंकि आज पहला दिन मार्च का है, होली करीब है, फेस्टिवल है, और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कई पकवान भी बन रहे हैं। और अब लोगों का ये कहना है कि अब फेस्टिवल से पहले ये महंगाई की बहुत बड़ी मार है। और वहीं अगर कमर्शियल की बात की जाए तो पूरी तरीके से फूड जो मेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा, और इस साफ तौर से माना जा रहा है कि अब ना घर पे राहत होगी ना बाहर राहत होगी। क्योंकि देखिए आम जनता को धीरे धीरे ये झटके लगते जा रहे हैं। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो 4 बार जो है वो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। और वहीं नए साल के पहले दिन जो है कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़े थे, लेकिन तब घरेलू सिलेंडर पर कोई झटका नहीं लगा था। लेकिन इस बार घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल दोनों पर झटका लगा है। तो ना तो घर में राहत है, घर का खाना भी जो है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम बात बाहर की करें तो बाहर भी पड़ेगा। वहीं आम जनता की कई जो महिलाएं, उनका कहना था कि जब बजट आ रहा था तो वो लोग ये अपेक्षाएं रख रही थी कि आने वाला कुछ जो महीना होगा वो राहत भर गुजर होगा। लेकिन मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़े, सब्जियां महंगी होती जा रही है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें धीरे धीरे चीजों में इजाफा होता जा रहा है। और अब ये जो सिलेंडर है इसमें जो भारी दाम है उससे कई लोगों को जो है वो निराशा हुई और काफी झटका। अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो इसको लेकर जो है वो ट्वीट जारी हो गए हैं। राजनीतिक दौर जो है वो अब इसे उठाएंगे, जो महंगाई का मुद्दा है वो उठेगा। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए तो हिना, सबसे ज्यादा असर जो है वो आम जनता को पड़ेगा, और वही पूरी तरीके से उन पर ये प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि उनका जो बजट है वो भी डगमगा रहा है, और जिस तरीके से वो खर्चा करते आ रहे हैं उसे पूरी तरीके से असर पड़ता दिखेगा। बिल्कुल फराह, और इस पर लगातार रिएक्शंस हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ फजा ज़ैनब भी मौजूद हैं। फजा, अभी हमने देखा कि किस तरह से चूंकि श्रीनगर में भी आम लोग मुतासिर नजर आ रहे हैं, अभी तक लोगों का रिएक्शन जो है वो क्या है इस महंगाई को लेकर, खास तौर पर चूंकि सीधा इसका बराह रास्त ताल्लुक किचन से है? फराह ने कहा कि जब बजट पास होने वाला था तो उस दौरान लोगों की उम्मीदें थी कि एटलीस्ट उनकी जो रेट हाई हुई है, रेट हाइक हो गई है, उसमें कमी आएगी। लेकिन हमने देखा कि बजट पास होने के बाद भी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं उससे काफी डिफरेंट, जो बजट इस साल का पास हुआ है वो काफी डिफरेंट पास हुआ है। तो उसको लेके भी लोगों ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई कि जो चीजें जिन चीजों में वो बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं उन चीजों में कमी होनी चाहिए, उनके रेट में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही है। और आज की अगर बात करें, जब लोगों ने ये सुना कि अब 50 रुपये इंक्रीज हो गया है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स में, तो उनको भी एक झटका लगा है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब सरकार से कि आखिर हर चीज़ में दाम बढ़ कैसे रहे हैं। आप एसेंशियल सर्विसेज लीजिए, आप सब्जियां लीजिए, आप फल लीजिए, आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, आप गैस सिलेंडर्स ले लीजिए। अगर हर चीज़ में ही ऐसा दाम बढ़ता रहा तो लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेली इनकम या मंथली इनकम जिसको कहे तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उनके लिए रोज़मर्रा
ज़िंदगी चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बजट घर के लिए बनाया जाता है, पहले ही उसमें गैस सिलेंडर्स और कुकिंग ऑयल का जिक्र होता है। तो जब इन दोनों के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सैलरी पे असर पड़ता है, इसका असर सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर शहर श्रीनगर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे कि सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि किन को कितना जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ से लोग अभी परेशानी है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, तो वहीं दूसरी तरफ से अब वो लेके भी परेशान है कि अब जो गैस सिलेंडर्स है उनकी कीमत में इजाफा हुआ है, तो उसको लेके जो है अब किचन पे भी असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जो इनकम आ रही है उसमें से बिल्कुल फजा आप हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये तमाम तर रिएक्शंस जो है ये दर्शकों तक पहुंचाना। हमारे एक और साथी रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, आपके पास हम आएंगे। फरा से हम बहुत जल्दी पूछना चाहेंगे। फरा, जिस तरह से आप कह रही हैं चूंकि राजधानी है, सियासत भी इस पर गरमाई हुई है और कांग्रेस इस बार भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती महंगाई को लेकर, और अब तो सीधा ताल्लुक जो है वो किचन से पड़ा है, बावर्ची खाने से पड़ा है इंसान के। जी देखिए, महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस शुरू से ही जो है वो पीछे पड़ी हुई है, और अब जिस तरीके से महंगाई जो है वो ठीक होली से पहले पड़ी है, तो मल्लिका खड़गे अर्जुन जो है उनका भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने यही पूछा है कि जो आम जनता है वो पकवान कैसे बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार महंगाई का जो मार उन लोगों पर पड़ रही, तो त्योहार भी कैसे बनाए। तो देखिए, ये भी माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई प्रदर्शन भी हो सकते हैं, तो जो राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो वॉर है वो भी दोबारा से जो है वो इस चीज को लेकर छिड़ सकता है। देखिए हिना, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज गौर करने वाली ये है कि आम जनता पिस, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ बार बार जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें तो इजाफा हो ही रहा था, लेकिन जो बेसिक जो चीज है, जो लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें सीधे 50 रुपए का इजाफा हो गया है। और लोग जो हैं ये महंगाई के झटके बार बार, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही दूध के पैसे बढ़े थे, अगर हम मदर डेयरी की बात करें, और अब एलपीजी सिलेंडर, तो कहीं लोगों को राहत नहीं है। सब्जियां महंगी है, सारी चीजें महंगी है। महिलाओं से अगर बात करने जाए तो वो कहते हैं कि जो उनका बजट था वो पूरी तरीके से डगमगा गया है, वो जितने पैसे बचा लेती थी वो नहीं बच पाते हैं, और घर में ज्यादा कमाने वाले नहीं है, सभी पे एक ही पे भार है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा और इसी को देखा जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस भी इस मुद्दे को जो है वो शुरू से उठा रही है, और अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्वीट सामने आया है, तो राजनीतिक भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और इस पर काफी सियासत भी जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो अब आने वाले दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सियासत कितना उरूज पर होगी उस पर भी नजर रहेगी। फरा, यहाँ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, राजधानी से जो तमाम तर हालात आपने हमारे दर्शकों के सामने रखे। अब हम शिमला का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर, वहां का भी हाल जरूर जानना चाहेंगे, और खासतौर पर चूंकि हम देख रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, होटलायर्स भी वहां पर सबसे ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी है इसका असर जो है इस इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। किस तरह का रिएक्शन अभी सामने आ रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर महंगाई की बात करें तो शहरी इलाकों में जो आम आदमी रहता है और जो कारोबारी रहता है, और दोनों को जो अलग अलग दाम मिलता है, यहाँ पर ये देखा गया है कि दोनों जो है इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना जो है ये दोनों तबके यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर महंगाई का आलम इस तरह है क्योंकि पहाड़ी है, हिमाचल तो मैदानी इलाकों से ज्यादा महंगी जो है हर चीज यहाँ पर मिलती है। अब ये तो सीधे किचन की बात है, कारोबार चलाना लोगों को मुश्किल हो रहा है, खासकर जो कमर्शियल रेट जब बढ़ गए हैं। हिमाचल में राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर का रेट जो है 1148 के आसपास है, लेकिन आप देखिए यहाँ से ये तो वहां का है जहां पर गैस एजेंसी से आपको ये सिलेंडर मिलता है, लेकिन उस पर आपको जो है घर तक पहुंचाने का जो है अलग से भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पर लगातार जो है हालात इसी तरह से बने हुए हैं। राजनीति इस पर खूब जो है गरमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी जो है जनता को हो रही है कि महंगाई जो है आसमान छूती जा रही है। हिमाचल की अगर बात करें, जैसे ही सुखो सरकार सत्ता में आई तो बैट में जो है जो 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है डीजल पर, तो डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे मिल रहे हैं।
अभी शिमला की बात करें तो पेट्रोल की कीमत जो है 95 पैसे यानी 96 रुपए के आसपास है और लगभग 86 रुपए के आसपास जो है डीजल है। तो ऐसी कोई भी राहत जो है केंद्र सरकार की तरफ से या फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि हमारे सहयोगी ने जम्मू कश्मीर किया तो हर एक चीज जो है महंगी है। आप जो है खाने पीने से के सामान से लेकर आप ये चाहे जिसने कारोबार करना है वो हर चीज जो है यहाँ पर महंगी होती जा रही है। और सियासत किस तरह से हो रही है, पिछले कल हमने देखा कि यहाँ पर जो वामपंथी संगठन है, वामपंथी दल है सीपीएम, उन्होंने भी जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। और बड़ी बात देखिए, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। एक अगर हम सरकारी डिपो की बात करें तो वहां पर लगातार जो राशन मिलता था उसमें कटौती यहाँ पर की जा रही है। सब्सिडी दी जाती थी अलग अलग वस्तुओं पर, वो मिल नहीं पाती है। और दूसरी इसको कंपनसेट करने के लिए रोजगार एक बड़ा माध्यम होता था, लेकिन रोजगार यहाँ के लोगों के पास है नहीं। और जो बेरोजगारी दर है हिमाचल जैसे छोटे राज्य में वो करीब 10% से ऊपर हो गई है। जी है ना। बिल्कुल रणवीर, तो काफी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और सिर्फ एक चीज की कीमत नहीं बढ़ती है बल्कि इसका असर जो है ओवरऑल पड़ता है। हम रुख करना चाहेंगे जम्मू का। समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, आम आदमी से जुड़ी बात करेंगे। सियासत तो बहुत होती रही है, लेकिन आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है और खास तौर से डायरेक्ट असर पड़ा है उनके किचन पर। हिना, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब भी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका डायरेक्टली असर पड़ता है आम लोगों को और खासकर गरीब लोगों को। देखिए, बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर की यूटी जो है वो उसके लोग भी ग्रस्त हैं बेरोजगारी से, पॉवर्टी से, गरीबी से। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो 2019 में जब से 370 हटाई गई उसके बाद हालांकि बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन जो कोविड की मार पड़ी उससे यहाँ की भी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। और खासकर जो छोटे दुकानदार थे, रेडी वाले थे, जो छोटे व्यवसाय करते थे, उनको भी बहुत मार पड़ी है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो ली। जो फैक्ट्रीज में कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में कर रहे थे काम, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो आज 2 वक्त की रोटी कमाना वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। और जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी की, वो सबसे कम है। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं है। और देखिए, अभी जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी कुछ दिन पहले, जब नोटिफिकेशन निकली थी, तो आम लोगों से जब हमने बात की तो हर कोई यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो गरीबी है, जो लोगों को इस वक्त स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारी परिस्थिति, ऑर्डर की परिस्थिति भी आगे से ही खराब है। लेकिन अब जो महंगाई है, अब देखिए, अगर हम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो जम्मू में 1105 रुपए मिलता था, अब 1155 रुपए मिलेगा। 50 रुपए का एकदम से इसकी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह कॉमर्शियल गैस में 350। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आम लोगों को। और उसमें मैंने कहा जिस तरह से गरीब लोग जो हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो मजदूर क्लास है, उनको, कुछ लोगों का ये कहना है, जो बीजेपी के जो खासकर जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई है। और उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे भी परेशानियां बढ़ी है, उसका एक इकोनॉमिक असर पड़ा है, जिससे खासकर जो कमर्शियल गैस है, क्योंकि आप देखिए अगर रशिया की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये गैस का। लेकिन उसके बाद हालांकि मोदी सरकार ने एक डिप्लोमेटिक ढंग से उसको डील किया था, लेकिन तब भी गैस की कीमतें आज दोबारा हुई है। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो करेंगे आपसे बात करूंगा। गैस की कीमतें फिर दोबारा बढ़ी है, कितना मुश्किल है। गैस की सिलेंडर जो है 50 रुपए उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है, तो फिर लोगों ने भी देखना चाहिए ना आपस में, मुश्किल तो है इसमें। तो अभी सरकार भी क्या करेगी इसमें। लोग, महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है कि इसको काबू करना? महंगाई तो है, उसमें तो महंगाई में तो वो भी देखो ना, फिर इनकम भी तो बढ़ रही है ना, सैलरी जहाँ। बिल्कुल समीर, और ये तमाम तर रिएक्शंस हम लगातार दिखाते रहेंगे। फजा हमारे साथ लगातार मौजूद है। फजा, श्रीनगर इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर जो टूरिस्ट है, सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी की जेब पर तो फर्क पड़ा ही है, खास तौर पर जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटलाइज जो है, उस पर
पर भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल है ना। जब हम देखें डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स या कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है उनमें उनकी रेट में इजाफा हो चुका है, तो घर की तो बात है कि घर में भी जो बजट बनाया जाता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन साथ ही अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की जैसे आपने बात की, जैसे होटलियर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है अब रेस्टोरेंट खोलने का, कैफेज खोलने का, होटल्स का जो है होटल सेटअप करने का। लेकिन जिस तरीके से हम बढ़ते भाव देख रहे हैं उस तरीके से तो यही जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, होटलियर्स है, वो भी कहते हैं कि इससे उनकी कमाई पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर खाना बाहर खाना प्रेफर करते हैं या जो रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं खाना। लेकिन जब रेट्स बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, जब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा तो उनके मेन्यू पर भी असर पड़ेगा। मेन्यू में भी जो फूड आइटम्स हैं उनकी रेट्स में भी इजाफा होगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फिर सीधे लोगों पे असर पड़ता है उसका। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर टूरिस्टर्स आते हैं या यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, वो भी अब कतराएंगे रेस्टोरेंट्स में लंच करने से, डिनर करने से या पार्टी जो अरेंज की जाती है। फजा, और ये रिएक्शन लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रणवीर, फौरी तौर पर करना चाहेंगे, हर जगह से यही खबर आ रही है कि न सिर्फ घर की थाली महंगी हुई है बल्कि अगर हम रेस्टोरेंट पे या बाहर भी खाने जाएंगे वो थाली भी अब महंगी हो गई है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिमला में जो रेस्टोरेंट्स हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर अगर हम कमर्शियल रेट्स की बात करें घरेलू गैस सिलेंडर की, वो तो दाम बड़े ही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है शिमला शहर के भीतर नगर निगम शिमला को जो जलापूर्ति की जाती है वो जो पानी दरें हैं वो भी बढ़ाई गई है और यहाँ पर कूड़े के दर में जो है हर साल बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसा कोई भी रास्ता कारोबारियों के पास नहीं बचा है जिससे राहत जो है इन कारोबारियों को मिले। देखिए, और यहाँ पर न केवल सिलेंडर की बात है, जो दूसरी चीजें यहाँ पर लगातार महंगी होती जा रही है, जो अब आम आदमी के साथ साथ जो कारोबारी की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। थाली का आकार ना घर में थाली में जो अलग अलग चीजें होती थी वो कम होती जा रही है, रेस्टोरेंट में भी यही सब हो रहा है और उसका सीधा असर जो है क्वालिटी पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हर चीज में कटौती यहाँ पर की जा रही है। शहरों में देखिए एक जो है सीमित ये रहता है कि यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, उनकी एक इनकम जो है वो सीमित रहती है। लेकिन इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है बजट तो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, और यही तमाम रिएक्शंस जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज जिस तरह से 50 रुपए महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस की कीमत में 350 रुपए का इजाफा किया गया है, तो क्या कुछ इसका फर्क दिखाई दे रहा है वो हम अपने तमाम तर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपने सभी साथियों का, समीर भट्ट का जम्मू से, फजा जैनब का श्रीनगर से, रणवीर सिंह का शिमला और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थी फराह खान दिल्ली से, सभी साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और रिएक्शंस पर भी लगातार नजर बनी हुई है।